चलिए दोस्तों, आज डेट है 1 अक्टूबर और हम बात करेंगे ख़ास पहलू पर जो कल एक्सपायरी होगा। उसके बाद जो डेटा बना है बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बना है। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि 17,532 पे आज क्लोजिंग हुई है, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ न्यूज़ चैनल्स में और जो भी बातें बन रही है उसमें एक चीज़ है। चलिए आज कुछ पीसीआर पे कुछ लोग बहुत पूछता है कि पुट कॉल रेशियो एक के नज़दीक एक के नीचे ओवरसॉल्ड है, तेज़ी आएगी। बहुत सारी तेज़ी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और अभी भी क्या है कि अभी सिर्फ ओनली 1.5% 2% इंडेक्स या 3% मान लीजिए, कभी कभी 3% भी पूरा नहीं है तो भी लोग पूछ रहे हैं कि अभी तो 17,500 आ गया, अब कितना बाय करे। तो पहले चलिए कुछ सुन लेते हैं, फिर बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। हम वो कहते हैं जो मार्केट करता है जी। हम जो कहते हैं वो मार्केट नहीं करता। ये गलत फहमी हमें होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, मार्केट ऐसा करेगा इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपने सुना? चलिए, नहीं सुना तो फिर से सुना देता हूँ आपको। हो रहा है कि नहीं, टू मच टू सून टू फास्ट, सुनिएगा है ना। तो इच्छा के हिसाब से नहीं चलता ना, वही तो कोई एक दिन तो मिले साल में 365 दिन, जब हम बोले कि आज ऐसा हो वैसा हो वैसे ही हो। हम वो कहते हैं जो मार्केट करता है जी। हम जो कहते हैं वो मार्केट नहीं करता। ये गलत है। सुना आपने? हम वो कहते हैं जो मार्केट करता है। हम जो कहते हैं जो और वो, वही डिफरेंस है। सुना आपने? मतलब ये लोग जो भी मार्केट करता है उसके बारे में बताता है, जो मार्केट ये बोलता है वैसा होता नहीं है, ये खुद ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी ये पीसीआर के बारे में हम चर्चा करते हैं। पीसीआर में सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कहता कि इनके दम पर आप भाग सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ से आप भागोगे ना तो भागते वक्त आप, लेकिन संकेत मतलब कंफर्टेबल है। विक्स 2% के ऊपर इंडिया विक्स की बात कर रहे हैं अभी। ओवरऑल संकेत मतलब, और पीसीआर है ये अभी कौन सी डेट है? 27 सितंबर, ठीक है। पीसीआर है 1.27 और निफ्टी है 17,853, ठीक है। ये 27 तारीख को 1.27 पीसीआर है। अब 28 को देखते हैं। चलिए, कितना हुआ पीसीआर? 1.11 वर्सेस 1.27। ये उनका ही वीडियो है 28 सितंबर का, ये 28 सितंबर का है, ठीक है। और निफ्टी अभी है 17,855 है, ठीक है। और पीसीआर है 1.11, पहले जो 1.27 था। मार्केट वहीं के वहीं है, ठीक है। अगर पीसीआर घटा है तो इसका मतलब कि मार्केट नीचे होना चाहिए थी, लेकिन है नहीं, ठीक है। 1.5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, ठीक है। अभी 28 का है, अभी 29 का देखते हैं। 29 में क्या है? 29 में पुट कॉल रेशियो 0.94 है, 100% ओवरसोल्ड है। आज गैप से खुलेगा, गैप से खुलने के बाद और 1.27 को, 1.11 28 सितंबर को और 0.94 29 सितंबर को, ठीक है। निफ्टी है 17,748, ठीक है। 17,748, पहले कितना था? 17,853, फिर 855 हुआ, फिर 748 हुआ, और जिस दिन एक्सपायरी कल हुई तो कितना था? 17,618 पे था, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि पीसीआर पे डिपेंड नहीं है, ये सब डिपेंड है कैश मार्केट में जो भी एफआईआईज डीआईज मिलके बाय सेल करते हैं उसके भी डिपेंड रहता है। ओनली पुट कॉल रेशियो पे डिपेंड नहीं रहता है। इसका एक ही रीज़न समझ लीजिए कि पुट कॉल रेशियो का जो भी बाय सेलिंग होता है वो फ्यूचर में होता है, ऑप्शंस में होता है, ठीक है। मतलब निफ्टी का बाय फ्यूचर्स में होता है और ये पुट कॉल बनता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो इसकी वजह से सिर्फ 25-50 पॉइंट के लिए शॉर्ट कवरिंग आती है, कुछ ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है। तो अगर आपकी बाइंग ऊपर की फंसी है तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलिए, अभी ये 27 सितंबर को जो क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, 855 के करीब, वहाँ पे देखिए इनका जो ये क्लोजिंग शो होता है वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, क्या करें? कुछ नहीं, आराम शांति, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 17,700 का स्टॉप लॉस एक तरह से समझ के चलना है, तो उस हिसाब से 17,700 का पुट खरीद ले ताकि आपकी हेजिंग हो जाए 150 पॉइंट नीचे की।
ये बोल रहे हैं कि 17,850 पे लॉन्ग की पोजीशन रखिए, 17,700 का पुट लेके रखिए। अभी एक्सपायरी कहाँ पे हुई? 17,600 पे हुई, 17,618 पे एक्सपायरी हुई, तो 17,700 का पुट ऑब्वियसली 100 के करीब था। तो आपने तो क्या किया, फ्यूचर का लॉस तो बुक ही किया है और पुट में भी आपको कुछ नहीं मिला है, तो हेजिंग किस बात की करने की? ये मार्केट जोर से नहीं गिरता, ये जोर से गिरने के लिए हेजिंग बोल रहे हैं, ये मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, ये आपको समझना है। पीसीआर घटा है फिर भी मार्केट घटा है, तो सेम सिचुएशंस वहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे कि जो 30 सितंबर को क्या डेटा बनाए, ठीक है। अभी हम फिर से आज से आपको बताएंगे कि एफएनओ का डेटा और जो भी हम बता देते पहले वो फिर से हम बताएंगे आपको। अपना वही फॉर्मेट है, सेम है, लेकिन अभी क्या हुआ है, पोजीशंस बदल चुकी है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं, ये सब बंद कर देते हैं, फिर से अपना जो प्रीवियस था वहीं पे ही ओपन करते हैं इसको। चलिए ये हमारा मार्कर वाला था। चलिए अभी ये 30 सितंबर मतलब कल जो मार्केट था उसका डेटा है, ठीक है। आज का तो अभी आया नहीं, अभी आज मार्केट बंद हो गया, अभी आएगा शाम को, आज फिर से वीडियो आ जाएगा। तो डेरिवेटिव्स में अभी क्या है, ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स का ये डेटा है 30 सितंबर का, ठीक है। यहाँ पे भी इंडेक्स में सेल हुआ है, आप समझिए, मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। ये लगातार स्टॉक फ्यूचर में तो बेच ही रहे, ठीक है। कितना बेच रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी ओपन पोजीशंस एफआईआई की स्टॉक फ्यूचर की कहाँ पे थी, 2 लाख, समझ लीजिएगा 2,86,000 पे थे। ये कहाँ पे थे, 2,86,000 पे लॉन्ग साइड स्टॉक फ्यूचर। वहाँ से कितनी हो गई है, 50% 5 दिन में उड़ गई। 5 दिन में 50% स्टॉक फ्यूचर्स की क्वांटिटी स्वाहा हो गई एफआईआईस की, ठीक है। कैश में बेच रहे हैं ये। और यहाँ पे क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,500 करोड़ की बिकवाली की है, फिर भी डे एक्टिविटी में देखिए, डे एक्टिविटी में क्या है। चलिए यहाँ पे ये जो 2500 करोड़ की बिकवाली की है वो कहाँ पे है, तो ये रही भैया 2500 करोड़ की बिकवाली है। तो आप अपने शॉर्ट क्लोज करोगे और लॉन्ग भी क्लोज करोगे, फिर भी आपने इंडेक्स में से पैसे निकाले हैं। और जो ये हर रोज़ बात कर रहे कि एफआई की लॉन्ग इंडेक्स परसेंट इतनी 49 हो गई, 51 हो गई, इससे नीचे नहीं जाते, तो भैया यहाँ से माल निकाला है फिर भी शॉर्ट क्लोज कर दिए, तो भी कितनी पोजीशन हो गई उनकी, 49 से सीधा 58%, ठीक है। अभी हमारी डे एक्टिविटी में नीचे आएगा, कितना हो गया ये 56% आ गई, देखिए 56 मतलब 57% हो गई है। अभी ये आपको समझना है कि एफआईआईस का क्या गेम हो रहा है। एफआईआईस मनी निकाल रहे हैं, पुट्स बाय कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ये हमारा डेटा है, चलिए ऊपर से देखते हैं डेटा कल का। चलिए 30 तारीख को क्या हुआ है, मतलब कल जो एक्सपायरी थी उसके बाद अभी क्या बचा है, कल जो हुआ आज क्या हुआ, ठीक है। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि अभी ये लोग 22,000 फिर से लॉन्ग पे आ गए, अब ये फिर से शॉर्ट करेंगे, ठीक है, फिर से कम होगी उनकी, फिर वापस से ये शॉर्ट क्लोज करेंगे, फिर से ये लॉन्ग क्लोज करेंगे। तो ये भैया ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये माल निकलता जा रहा है तब तक ये ऐसा ही चलेगा। इंडेक्स फ्यूचर से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको अपना माल निकालना है। जैसे आपने अगला वीडियो मेरा देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया कि पिछले 31 ट्रेडिंग सेशन मतलब पिछले 1.5 महीने का एफआईआई शांति से मूवी देख रहे थे इंडियन मार्केट का। एक दिन पैसा डाला, 3 दिन डाला, 5 दिन निकाला, 3 दिन डाला, 2 दिन बैठे गए, फिर से 5 दिन निकाला। ओवरऑल उन्होंने 600 करोड़ ही पैसे कैश मार्केट में, जो अभी
2200 करोड़ निकाला है, उससे 600 करोड़ सिर्फ निकाले उन्होंने। 31 ट्रेडिंग सेशन का सम था। आप सोचिए। तो इससे अभी क्या ओपन पोजीशन है वही मायने रखता है। नया महीना है, नया महीना तो पुराने महीने को भूल जाओ ऐसा नहीं होता है। आप देखो इंडेक्स कहाँ पे था 4 महीने पहले, अभी कहाँ पे है, 4 महीने में क्या बदल गया है, 4 महीने में इंडिया का कितना ग्रोथ हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी क्या हुआ है कि रिटेलर्स 52,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पे आ गए हैं। ये भी मैटर नहीं करता है। किस लिए मैटर नहीं करता है कि जैसे ही आज समझ लीजिए 17,576 जो मजबूत सपोर्ट कर रहे थे वो ब्रेक हो गया, उसके नीचे क्लोजिंग भी हो गई। आज पिछले 2-3 से जहाँ से मार्केट वापस घूमा था 17,570 से 17,600 के बाद जो भी घूमा था वो ब्रेक हो गया, उसके नीचे आज क्लोजिंग हो चुकी है। एफआईज अभी भी माल निकाल रहे, वो भी और भी निकालेंगे ऐसा प्रिडिक्शन है, क्योंकि वो भी मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि उनको अभी फेड की तरफ से जो पैसा छप रहा था वो बंद हो गया। तो अभी जो पैसे है उसमें ही उनको गुजारा करना है। तो उसमें वो क्या करेंगे, यहाँ से पैसे थोड़े निकालेंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर से थोड़े रोकेंगे, फिर से निकालेंगे। दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब चलता रहेगा ये। अब नए पैसे नहीं आने वाले, तो आप समझ लीजिए कि तेजी अभी टाइम वाइज होगी, ऐसे शार्पली नहीं होगी। 1 साल, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो जो 12% 10% इक्विटी रिटर्न है उस हिसाब से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हर महीने 6% 8% इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो अभी ओवरऑल आप देखते हो तो 22,000 लॉन्ग है और 84,000 कॉल लॉन्ग है उनके। तो मिला के कितने हुए, 1 लाख करीब 1,06,000 के करीब इनके लॉन्ग साइड पे। और पुट साइड पे हम देखते हैं, पुट साइड पे तो क्या है, टोटल है 1,93,000। तो मार्केट नीचे आएगा तो इनको कोई लॉस नहीं है एस इंडेक्स। ठीक है, लॉस कहाँ पे है, चलिए कितने का लॉस है यहाँ पे देखिए, 2,90,000 शॉर्ट पुट है, फिर कॉल लॉन्ग है, फिर इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, फिर स्टॉक फ्यूचर में तो आप देखिएगा भी मत 9,83,000। अब समझ लीजिएगा कि इंडेक्स अगर 3% करेक्शन दे जाए तो स्टॉक कितने परसेंट देगा। यहाँ पे देखिए और ये फिगर देखिए, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर 1,20,000 फ्यूचर ऐड हुए, ठीक है, और यहाँ पे निकाले। तो अल्टीमेटली ये तो जहाँ पे थे वहाँ पे आ ही जाएंगे। प्रो तो स्मार्ट मनी है, समझ लीजिए उनके पास पैसा है, आज लेंगे कल बेच देंगे, ये इनका रोज का है, दैट इज ह्यूज क्वांटिटी बाय सेल। लेकिन ये अभी जब तक इनका मार्जिन शॉर्ट नहीं पड़ता है ये पोजीशंस नहीं छोड़ते। तो ये सब बहुत ही गंदी चीज़ हो रही है अभी जो मार्केट में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी जो ग्लोबल मार्केट है, अभी क्या हुआ है कि पब्लिक बहुत ही इन सेंटीमेंट में आ गई कि भाई तेज़ी ही होगी, लेकिन वो भूल गई है कि कहाँ से कहाँ तक अभी है, पोजीशन कहाँ थी पहले, तेज़ी हुई, कहाँ पहुँच गए, अब क्या। आपने अपना फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से ही तेज़ी की है। यहाँ से ग्रोथ करने के लिए आपको डबल ग्रोथ चाहिए। सिंगल जो भी ग्रोथ था वो आपने भर लिया अंदर, मतलब एजम्पशन कर लिया कि इतना ग्रोथ होगा, इतना निफ्टी आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा मार्केट 3 या 6 महीने के आगे की सोच के ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो भी एफआईज होते हैं वो 6 महीने का मिनिमम व्यू रखते हैं। तो समझ लीजिए कि 12,000 पे जब भी इन्होंने पैसा डाला है तो 6 महीने, आज 6 महीने हो चुके हैं वहाँ पे, 7 से 8 महीने या 1 साल कंसिडर कर दीजिए। तो 1 साल में उनका पैसा कितना हुआ, 12 से 17.5, ऑलमोस्ट 40-45% जितना रिटर्न हो गया उनका। अभी उनको क्या परेशानी है। चलिए, तो डे एक्टिविटी में देखा हमने
57 थी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। आज अभी देखेंगे कि डेटा जो आएगा उसमें क्या हुआ है, ठीक है। और आज से नया महीना स्टार्ट हुआ है, और जो भी नए हैं यहाँ पे उनको ये जो हमारा वीडियो था कि ये सब डेटा कहाँ से आया है, ये बाय सेल कैसे कंसिडर करते हैं, बॉट सॉल्ट जो भी लिखा है, ये ग्रीन रेड का क्या मतलब है, वो सब आपको इस लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बात से सहमत हो तो कुछ कमेंट किया कीजिए बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो भी आप बताया रहिए। आपकी सोच और मेरी सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं कुछ इंट्राडे 2 दिन 3 दिन का व्यू नहीं रखता हूँ, थोड़ा लंबा होता है मेरा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। 3 से 6 महीने के व्यू लेके मैं काम करता हूँ। अभी मेरे को लगता है कि तेज़ी हो गई है, अभी थोड़ी शांति रखना ज़रूरी है। जो भी म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न है, अभी भी आपकी SIP चल रही होगी, चलने दीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आपकी SIP की एवरेज जो नीचे आई है यूनिट्स की, वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से 3 या 5 साल बाद वो सही लगेगा आपको, लेकिन इन द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर इट विल बी हायर साइड पॉसिबली। तो मार्केट यहाँ से 18,500 भी जाएगा, लेकिन वहाँ से 16 आके फिर नेक्स्ट ईयर 18,500 आएगा, तो अल्टीमेटली आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने अभी पैसे निकाले और जब 16 या 15,500 आए तब पैसे डाले, और फिर से जब 18,000 आएगा तब आपको दैट इज यू गेन समथिंग, वरना आपका पोर्टफोलियो का जो भी है वो वहीं का वही रहेगा। इसलिए उसको थोड़ा हेजिंग करिए, थोड़ा बैलेंस कीजिए, थोड़ा उसका असेट एलोकेशन कीजिए। असेट एलोकेशन इज़ मोस्ट नेसेसरी थिंग्स। चलिए आज शाम को फिर देखेंगे क्या आता है डेटा। आज के लिए इतना ही।